जय श्री राम मित्रों। आज एक बात पर चर्चा करते हैं। वो चर्चा इसलिए है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। ये कहावत कब बनी? महाभारत के टाइम पे बनी कि महाराजा भीष्म पितामह ने द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोका, क्योंकि वो दुर्योधन का अन्न खाता था। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सब कहावतों का हमें पढ़ाया जाता है गलत तरीके से, कोई सोचता ही नहीं। अब बताइए, दुर्योधन कौरव था और युधिष्ठिर अर्जुन वगैरह पांडव थे। तो कौरव और पांडव दोनों ही एक क्षेत्र का भोजन खाते थे। हस्तिनापुर मेरठ के आसपास ही है, यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है। और ना तो कौरव खेती करते थे, ना पांडव ही खेती करते थे। जो उनका पसीना भी उसमें गिरता। ये तो राजा के बेटे थे। युद्ध लड़ना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, राजकाज देखना, ये इनका नियम था, जो आज के लोगों का होता है, हर घर घर में है। हम लोग कौन से खेती करने जा रहे हैं? पिताजी कमाते हैं, बाहर से अन्न आता है, खाते हैं। और अन्न में पाप कैसे घुस सकता है, चाहे कमाई पाप की हो? ठीक है, युधिष्ठिर ने जुआ खेला, उसकी कर्म थे उसके, और ऐसे ही दुर्योधन के कर्म थे। और भीष्म पिता ने दुर्योधन के अन्न के कारण नहीं, कौरवों के अन्न के कारण नहीं रोका द्रौपदी का चीरहरण, बल्कि वो अपने पिता के कारण, शांतनु जी के कारण ही राज सिंहासन से बने हुए थे। हस्तिनापुर के राज सिंहासन से बंधे हुए थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, मैं, हे पिताजी, इस हस्तिनापुर के राज्य की सिंहासन की मैं रक्षा करूंगा। इस पर चाहे राजा बैठे या चमार बैठे या चूड़ा बैठे, भंगी बैठे, भगवान बैठे, देवता बैठे, असुर बैठे, कौरव बैठे, पांडव बैठे, रावण बैठे आके, उससे कोई मतलब नहीं, उसे सिंहासन की रक्षा करनी थी। ठीक है, तो वो सिंहासन पे धृतराष्ट्र बैठे थे, वो राजा थे, वो राजा के आगे नहीं निकल सकते थे। और आज भी हम, जो हमारा राजा होता है, घर का मुखिया होता है, या शहर का थाने का होता है, या देश का होता है, हम उसके आगे नहीं बोल सकना चाहिए, बोल नहीं सकते। कानून यही कहता है। जब बात बढ़ जाती है तो वो भी बोला जाता है, क्योंकि आज का युग है, कलयुग नहीं है। कलयुग है, कोई द्वापर त्रेता सतयुग नहीं है। तो उससे बंद हुए थे। दुर्योधन के अन्न से इसका कोई मतलब नहीं। अन्न में पाप कैसे घुस सकता है भाई? वो चोरी का ही अन्न क्यों ना हो, अन्न तो अन्न है। खाने पीने का धर्म से कोई संबंध नहीं, केवल कर्मों का होता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे। खाने पीने से कुछ नहीं है। खाना पीना तो बीमारी के अनुसार, अपने काम के अनुसार, अपने घर संस्कार के कारण खाता है आदमी।